आज की सुबह का आपको सलाम यीशु मसीह के नाम में। और मैं आनंदित हूं कि आज की सुबह फिर से आपके संग मिलकर इस इबादत में ज्वाइन हो पा रहा हूं। थैंक यू सो मच हर सुबह हमारे संग इस इबादत में शामिल होने के लिए, इस प्रार्थना को सुनने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन इसके द्वारा आशीषित और प्रभावित हो रहा होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर से अपनी गवाहियों को हमें भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेज सकते हैं आप, ताकि हमें पता चले कि प्रभु कैसा आपके जीवन में काम कर रहा है। अन्यथा आप इस वीडियो में हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी लिख के भेज सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। और आज की सुबह मैं जो वचन परमेश्वर के कलाम से आपके संग बांटने के लिए आया हूँ, ये वचन आपको यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब और उसकी 23वीं आयत में मिलेगा। इट इज फ्रॉम द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 23। इस तरीके से लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचनों को मानेगा। क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं? क्या मैं परमेश्वर से कहता हूं दैट जीसस आई लव यू, गॉड आई लव यू, मैं परमेश्वर आपसे प्यार करने वाला जन हूं? क्या मैंने अपने जीवन से इस वाली बात को हमेशा अपने मुंह से बोला है कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता हूं? और क्या मैं उसके वचनों को मानता हूं? वचन में लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन मानेगा। परमेश्वर को मैं कैसे अपना प्रेम दिखा सकता हूं? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने प्रेम की जो बड़ी बहुतायत है, या जो वो प्रेम है, हमें कैसे दिखाया कि हमारे लिए अपने बेटे को देकर, उसे कुर्बान कर कर। पर वो हमसे कैसे चाहता है कि हम उसे अपना प्रेम दिखाएं? कुर्बान होकर हम अपने आप को शरीर पे चढ़ाएं और तब वो हमें देखेगा कि हम उससे प्रेम करते हैं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का हमारे और आपके जीवन से प्रेम देखने का एक तरीका है। आज यही आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस तरीके से हमें और आपको मापता है कि मैं और आप उससे प्रेम रखते हैं कि नहीं है। उसका तरीका यह है कि मैं और आप उसके वचनों को मानते हैं या नहीं। क्योंकि उसने कहा, जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचनों को मानेगा। जब वचन मानने की बात आती है तो केवल चर्च के अंदर नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन मानना होता है अपने घर में। परमेश्वर का वचन मानना होता है जब मैं अकेले होता हूं। परमेश्वर का वचन मानना होता है जब मैं अपने लाइफ के डिसीजंस ले रहा होता हूं। परमेश्वर का वचन मानना होता है जब मैं अपने घर के डिसीजंस ले रहा होता हूं, जब मैं अपने बच्चों के जीवन के डिसीजंस ले रहा होता हूं, जब मैं अपनी प्लानिंग्स कर रहा होता हूं। ऑल द टाइम आई हैव टू गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आई हैव टू सी, मुझे देखना है कि क्या मैं परमेश्वर का वचन मान रहा हूं कि नहीं। कई बार आपको ऐसा लगेगा, खुदा के लोगों, कि शायद परमेश्वर का वचन मानने से मेरा नुकसान होने जा रहा है। बट दैट इज व्हाट द लव इज। आई हैव 2 किड्स। मेरे पास 2 बच्चे हैं। हम बाहर जाते हैं, अक्सर ऐसा हुआ है, वी गो आउट। ये एक तरीके का बलून है, मार्केट में आ रहा है, लाइट्स उसमें लगी रहती हैं। मेरे दोनों बच्चे देखते हैं और हम बलून वाले से पूछते हैं कि ये बलून कितने का है? दीज बलून्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। वो कहते हैं इतने का ये बलून है। हमें मालूम है, हमें ये पता है कि ये बलून हमारे घर तक भी नहीं पहुंच पाएगा, बट जस्ट बिकॉज वी लव अ किड्स तो हम उनकी बात मानते हैं। वो हमसे कहते हैं, डैडी आई वॉन्ट दिस, पापा हमें ये चाहिए। हम उस प्रेम को दिखाने के लिए अपना वो पैसा भी ज़ाया करने को तैयार होते हैं। इसी तरीके से जब आप परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं और आप जाहिर करना चाहते हैं कि परमेश्वर तू कैसे, कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेइंग कि मैं प्रेम करता हूँ। आप कई बार ऐसी चीज़ें भी करते हैं जिसमें आपको लगेगा कि नुकसान हो रहा हो। आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे लिए फ़ायदे का नहीं होगा, ये तो मेरे लिए नुकसान की बात होगी, बट यू स्टिल डू इट बिकॉज आप परमेश्वर से ये कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। खुदा के लोगों, प्यार दिखाने का वचन में एक ही तरीका है परमेश्वर को प्यार दिखाने का, और वो तरीका यह है कि उसके वचनों को मानना। और यही नहीं लिखा, उसके आगे लिखा है, तो वो मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा।
मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम जब कह रहा है तो वो बात कर रहा है पिता की, बात कर रहा है पवित्र आत्मा की और बात कर रहा है अपने आप की। कह रहा है हम आएंगे और उसके साथ रहेंगे। When you will love God and when you are going to hear His word, जब आप उसके वचनों का पालन करेंगे तो आप पिता को भी अपने जीवन में देखेंगे, आप यीशु को भी देखेंगे और आप पवित्र आत्मा को भी देखेंगे। उसने ये नहीं कहा कि मैं आऊँगा, उसने ये नहीं कहा पवित्र आत्मा आएगा, उसने ये नहीं कहा कि पिता आएगा, उसने कहा हम आएंगे, हम आएंगे। आइए आज अपना प्रेम अपने पिता को दिखाएं। कैसे? उसकी बातों को मानकर, उसके वचनों को मानकर। लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमसे प्रेम किया और प्रेम इस कदर किया कि अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपका प्रेम असीमित है, अतुल्य है, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। प्रभु आज चाहता हूं पर कि मुझे सिखा कि मैं भी अपना प्रेम आपको दिखा सकूं, संसारिक कामों से नहीं, अपने होठों के शब्दों से मात्र केवल नहीं, अपनी चीज़ों से नहीं, लेकिन आपकी बात को अपने जीवन में पूरी करने के द्वारा मैं ये बात कह सकूं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। चाहे नुकसान हो जाए, चाहे फ़ायदा हो, चाहे कमी हो जाए या बढ़ती हो, मैं तेरे वचन को हर समय में और हर हालात में पूरा कर कर आपको ये वाली बात दिखा सकूं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। आज मदद करना, आपका पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करे कि हम अपना प्रेम आपको इसी तरीके से दिखा सकें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी से उस प्रेम को देखना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थर्सडे की इबादत में शामिल होना ना भूलिएगा, जो थर्सडे को लाइव होती है 6:30 बजे से गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड फेसबुक पेज पर। प्लीज ज्वाइन इन दैट सर्विस एंड आई टेल यू लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। साथ में अगर आप लखनऊ में हैं और आप हमारी कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ यू आर गेटिंग ब्लेस्ड बाय दिस प्रेयर एंड यू वांट टू ज्वाइन द चर्च, क्या आप वहां पर आके भी परमेश्वर की सिताइश करें? यू आर मोस्ट वेलकम। शहीद पथ पर सुशांत गॉल सिटी में सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में संडे को हर सुबह ये इबादत होती है। अब वहाँ आके उसमें शामिल हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।